अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर ELTR 343 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है जिसका टाइटल है कंट्रोल सिस्टम्स। तो सबसे पहले हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी, इसके फ़ायदे पढ़े कि हम कंट्रोल सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, जिसमें पहली टाइप है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स और दूसरी है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम्स। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स वो होते हैं जिनमें के करेक्शन नहीं होती, सेल्फ करेक्टिंग नहीं होते, बल्कि उसमें ह्यूमन जजमेंट का होना ज़रूरी है और उसमें फीडबैक नहीं होता। इसके मुकाबले में हमने कहा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसे हैं जो कि सेल्फ करेक्टिंग होते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें फीडबैक यूज़ होता है। और उसके बाद हमने कहा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने उसकी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इसमें हमारी यानी कि जो इसकी ब्लॉक डायग्राम थी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसमें हमारे पास कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो फाइनल करेक्टिंग डिवाइस को उसको जाता है, और फाइनल करेक्टिंग डिवाइस उसका नाम है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। आज हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमारा कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो फाइनल करेक्टिंग डिवाइस को जाता है, उसको हम कहते हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। और अगर यानी कि हमारे पास सिग्नल जो है वो वीक हो, जो कि कंट्रोलर से हमें मिल रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करके फिर कंट्रोलर को देते हैं, करेक्टिंग डिवाइस को फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को हम देते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी जो है डेफिनेशन, इसकी टाइप्स। टाइटल है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ये आपका टॉपिक है 4.1.4 आपके कोर्स आउटलाइन के एतबार से। To produce the change in the process, the controller's output is always applied to the final control element. हमेशा कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो किसको जाती है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। If the controller's output is unable to operate the final control element, अगर वो जो है उसका सिग्नल वीक है, कमज़ोर है, उसको ऑपरेट नहीं करा सकता, then it is amplified। हम उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं with the help of amplifier, ताकि वो उसको ऑपरेट करा सके और एक्टिवेट करा सके with the help of amplifier, and then it is applied to the final control element। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स की जो है हम टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी टाइप्स है वेल्व, जिसको हम आमतौर पे वाल कहते हैं। वाल सही लफ्ज़ नहीं है बल्कि वेल्व है। ये वेल्व जो है ये बेसिक हमारे घरों में भी, पानी में और गैस में, इसकी सप्लाई लाइन में जगह जगह पे यूज़ होता है। ये हमारे पास एक बेसिक कंट्रोल एलिमेंट है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। इसको हम वेल्व कहते हैं। किसको कंट्रोल करता है? ये फ्लो को कंट्रोल करता है, चाहे वाटर हो, चाहे हमारे पास एयर हो, उसके लिए हमारे पास ये बेसिक वेल्व है। ये हमारे पास एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हो सकता है। उसके अलावा मोटर हो सकती है, कोई सी भी मोटर, ताकि उसके ज़रिए से किसी स्विच को ऑन कराया जाए या ऑफ कराया जाए। और हम आगे जाके पढ़ेंगे सर्वो सिस्टम में कि हमारे पास सर्वो मोटर्स होती हैं जो कि DC भी होती हैं और AC भी होती हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर हम सर्वो मोटर्स यूज़ करते हैं। उस केस में हमारे पास क्या, कौन सी मोटर होगी, सर्वो मोटर्स होंगी। उसको इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है सॉलिनॉइड वेल्व। सॉलिनॉइड वेल्व में इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसका एक हम उसको कहते हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक इसकी बॉडी है वेल्व की। ये किसके यूज होता है? दे आर यूज टू कंट्रोल हाइड्रोलिक्स, यानी ऑयल फ्लूइड को और उसके अलावा वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सॉलिनॉइड वेल्व यूज होते हैं। दे आर यूज टू कंट्रोल हाइड्रोलिक्स यानी ऑयल फ्लूइड, और न्यूमैटिक्स यानी एयर प्रेशर को उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे पास यानी जो है यूज होते हैं सॉलिनॉइड वेल्व्स। और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक इसके अंदर इसकी बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं वेल्व बॉडी, और दूसरी इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर तो सॉलिनॉइड वेल्व बनता है। ये हमारे पास अक्सर एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमारे पास सॉलिनॉइड वेल्व यूज होता है। उसके अलावा डैम्पर को हम यूज़ करते हैं। हम किसी एयर के प्रेशर को उसको डिक्रीज करने के लिए उसके लिए हम डैम्पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास SCR या ट्राइब। SCR हमें पता है कि SCR थायरिस्टर फैमिली में से है, और ये जो है DC पावर को कंट्रोल करने के लिए SCR यूज होती है। और ट्राइब चूँकि हमारे पास बाइडायरेक्शनल है, ये भी थायरिस्टर फैमिली में से है, लेकिन चूँकि ये बाइडायरेक्शनल है इसलिए AC पावर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो SCR या ट्राइब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांजिस्टर को भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर भी किसी करंट फ्लो को उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है ट्रांजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं।
चाहे वो NPN है चाहे वो PNP है। तो ये हमारे पास फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स हैं जिसकी हमने आज जो है डेफिनेशन पढ़ी, इसकी टाइप्स पढ़ी और इनके हमने एडवांटेजेस पढ़े, इसके इस्तेमालात पढ़े। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।